रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने कल रात 12 बजे एक संदेश जारी किया, एक वीडियो जारी की छात्रों के नाम। करीब 2.5 मिनट की वो वीडियो, उसमें बहुत सारी बातें, ये कहना कि हम छात्रों को पहली प्राथमिकता के साथ साथ उनका दर्द समझते हैं। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये कतई हम छोटा नहीं मानते हैं और सरकार इस पर कठोर कार्यवाही करने वाली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के बाद आप सोचिए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री की ये वीडियो जो रात 12 बजे निकल करके सामने आती है छात्रों के नाम, तो वही छात्रों का वो गुस्सा जो देश की राजधानी दिल्ली से बढ़कर के और तमाम राज्यों में दिख रहा है। महाराष्ट्र, रांची, देहरादून, उत्तराखंड, उसके साथ साथ पटना में किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। देश भर में ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है। इस बीच में प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी निकल करके सामने आना अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन जाता है। पर जैसे ही ये वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की तो और गुस्सा पूरे विपक्ष का और छात्रों का फूटा। मैं कुछ ट्वीट्स, कुछ बयान लेकर के यहां पर आई हूं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। क्या कल प्रधानमंत्री ने केवल ये वीडियो ही जारी नहीं की, उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट किया और जैसे ही प्रधानमंत्री का ट्वीट निकल करके सामने आया तो हम ग्राउंड पर गए। कहां? जनता मंच प्रोटेस्ट साइट, जहां पर हजारों लाखों बच्चे पहुंच रहे हैं। उनके बीच में हमने ये इंफॉर्मेशन दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, उसके साथ साथ आप लोगों को आश्वासन दिया है कि हम काम करेंगे। पर छात्रों का गुस्सा कुछ इस कदर दिखाई दिया कि वो उनकी पहली मांग ये निकल करके सामने आई कि जब वो ट्वीट कर सकते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में इतनी देरी क्यों हो रही है। मैं सबसे पहले आपको उन लोगों की प्रतिक्रिया दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद आगे की चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए ट्वीट जारी किया है और कहा है त्वरित फास्ट कोर्ट का गठन कर करके हम इस पर कार्यवाही करेंगे, जो भी दोषी है सबको चुन चुन करके अंदर किया जाएगा। ये सुबह जैसे ही सुबह हुआ ये ट्वीट निकल करके सामने आया। अभी क्या ट्वीट तो मैं देखा था, लेकिन मेरा नरेंद्र मोदी से देखा था आपने? हाँ, मैंने देखा था, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो छात्रों के साथ आकर पहले बात करें। अच्छा, छात्रों से आकर अगर बात करेंगे तो मामला जो है सॉल्व हो सकता है। लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो छात्रों पे डंडा चला रहे हैं, ये कहाँ का ये है? और सब छात्रों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, डंडा बरसा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये हिंदुस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान से आए हुए हैं क्या? ये बताएं पहले। इसी का आपको इंतजार था मैडम, मगर खत्म हुआ। खत्म कैसे हो गया? 26 दिन के बाद प्रधानमंत्री को याद आता है कि मैं ट्वीट करूं छात्र के लिए। आज सोनम वांगचुक जी 26 दिन से अनशन पे बैठे थे, उनसे कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई बात नहीं कर सकता था। उनसे पहले भी तो आके जब उनकी हालात ज़्यादा ख़राब हो गई, जब आके सादा ड्रेस में आकर उनको ले जाया गया सदर अस्पताल। इसलिए हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार ने, मोदी जी ने ट्वीट जो किया है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है सरकार डर क्यों रही है। इससे पहले भी सरकारों में इस्तीफे हुए हैं, बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया था जब दुर्घटना हुई थी। तो ये क्या बात है कि धर्मेंद्र केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे छात्र आगे बढ़े और हमारे छात्र या इस एजुकेशन बढ़े? क्या बात है कि उनको साइन करना नहीं आता? जी, साइन नहीं करने आता है, मगर हमारे छात्र साइन करवाएंगे। ट्वीट से काम नहीं चलेगा नहीं, क्योंकि वो भी तो प्रधानमंत्री की ही बातें हैं। वो छात्र से बात करे ना, हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है ना, कि कहीं के अदर देश के लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाए हैं क्या? हमने बनाया, हम छात्रों ने बनाया है, पूरी पब्लिक ने बनाई है इनको प्रधानमंत्री जी। ये सोच जो इन्होंने सोचा कि बच्चे चले जाएंगे घर, इस भीड़ को लटके तंत्र से इनको भगा देंगे,
तो ये चले जाएंगे। लेकिन आज उनकी स्ट्रेंथ जब बढ़ गई है तब मोदी जी को जो है ना ये ट्वीट याद आया कि ट्वीट भी करना एक ज़रूरी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमको आपके भविष्य की चिंता है, पहली प्राथमिकता ही आपका भविष्य है और हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित कार्यवाही, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके त्वरित कार्यवाही करेंगे। क्या कहना चाहती हैं? एक शब्द में आंसर दूं। देखो, अगर वो रिज़ाइन करा दे ना, मैं रिज़ाइन नहीं बोलूँगी, रिज़ाइन वर्ड गलत होता है, क्योंकि रिज़ाइन का मतलब होता है कि वो बंदा अपनी मर्जी से अपने पोस्ट को छोड़ रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को टर्मिनेट कर दे अपनी पार्टी से, टर्मिनेट मतलब हटाना, ठीक है, टर्मिनेट कर दे, ना तो किसी हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ, मैं एक नई चीज़ इसमें जोड़ूंगी कि एनटीए के चेयरमैन को भी हटा दो। अच्छा, उनको भी हटा दे। मैडम, उन्हीं से तो चीज़ें हो रही है ना। अब आते हैं विपक्ष की तरफ। एक तरफ तो ये तमाम छात्र क्या कह रहे हैं जब हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के संदेश को लेकर के वो किस तरह से अपने मन में जो बातें हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं कैमरे के जरिए, तो वहीं अब पूरा विपक्ष क्या कह रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष ने तो इस कदर घेरा है कि एक के बाद एक कई बड़ी बातें कह दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर स्टेटमेंट देना होता है। देर रात तक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती है नरेंद्र मोदी जी। आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा, पहले छात्रों से माफी मांगिए और जिन्हें लाठी, डंडे, पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया है उन पर कड़ी कार्यवाही कीजिए। फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत डिस्कशन के लिए तैयार हैं। यानी कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर आप सदन में आ जाएंगे तो उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें, उसके बाद आगे कोई चर्चा होगी, उससे पहले कोई चर्चा नहीं होगी। अब मैं आती हूं आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने तो सीधे वीडियो जारी किया, सुनिए जरा। कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा और कल आपको यकीन नहीं होगा 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया जाए। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के। कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं इन फास्ट। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। तो ये तमाम
प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के वीडियो के बाद जो उन्होंने जारी की है, संदेश के बाद निकल करके सामने आ रही है। मैं और भी चीजें आपको ग्राउंड से दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।